हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 जनवरी का पेपर 2। 6 जनवरी का पेपर 1 ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। 30 मार्क्स की सीडीपी हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें, जो कि मेरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है सीडीपी। ठीक है, बाकी मैं आंसर की जो आप लोगों के साथ में धीरे धीरे शेयर करूँगी जब सीडीपी सबकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 6 जनवरी का पेपर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पेपर 2 है आपका 6 जनवरी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं फटाफट से। जेंडर स्कीमा थ्योरी एक्सप्लेन। जेंडर स्कीमा थ्योरी है वो जो आपकी क्या एक्सप्लेन करती है, हाउ चिल्ड्रन लर्न जेंडर रोल्स। जेंडर के बारे में, जेंडर रोल्स के बारे में बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, वो होती है आपकी जेंडर स्कीमा। तो क्या हो गया आंसर आपका 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया आपका 2 हो गया। एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ वंस ओन मेंटल स्टेज। जब खुद की मेंटल स्टेज के बारे में अवेयरनेस की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो गया। इंटरपर्सनल होता है जब दूसरों के व्यवहार को, दूसरों के इमोशंस को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, तो वो इंटरपर्सनल हो जाता है। जब खुद से रिलेटेड बात हो तो इंट्रापर्सनल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रेटजी प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्या हो जाएगा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, मस्तिष्क उद्घोलन, शायद कुछ इसको कहते हैं, उत्खलन या कुछ ऐसा कहते हैं। थर्ड का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आई विल डू इट बिकॉज आई एंजॉय इट। मैं इसको करूँगा क्योंकि मुझे ये करना पसंद है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। ठीक है, आई एंजॉय इट। ठीक है, तो क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। फोर्थ का क्या हो गया, फोर्थ हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रक्चर चाइल्ड इज व्यूड एज। कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रक्चर में चाइल्ड को किस तरीके से देखा जाएगा, सोशल बीइंग नहीं देखा जाएगा, अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसा कि पियाजे मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि a constructivist teacher would encourage children to explore multiple sources of knowledge and not rely on textbook alone। ठीक बात है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो रचनावादी टीचर होगा वो बच्चे को ये कहेगा कि अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग सोर्सेज देगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिलाई करेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आर क्या है, लर्निंग इज शॉर्ट एक्टिविटी बाय लर्नर एंड देयर बाय कंस्ट्रक्टेड कोलैबोरेटिवली बाय द स्टूडेंट एंड द टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, दोनों ही ठीक है, दोनों ही मतलब ये भी और ये भी दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और ये इसको इस तरीके से एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है। तो 6 का क्या हो गया 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, व्हेन क्लासरूम क्लाइमेट इज पॉजिटिव देन लर्नर नो दैट दे आर वैल्यूड एज इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर अपीयरेंस, पर्सनैलिटी और अचीवमेंट। ठीक है, कि उनको इंडिविजुअल एज अ इंडिविजुअल उनको उनकी अपीयरेंस है, उनकी पर्सनैलिटी है, उनकी अचीवमेंट है। 7th का क्या हो गया आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बच्चे की जो पूर्व ज्ञान होता है वो टीचिंग को फैसिलिटेट करता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो 8th का क्या हो गया आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपको, कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ये होगा इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि एक बच्चा है जो कि आपका जिसको व्हील चेयर से आपका बिल्डिंग में कहीं पे जाना है, तो क्या होगा, उसके लिए व्हील चेयर तो है उस बच्चे के पास में, जैसे व्हील चेयर है, लेकिन आपके स्कूल में क्या है, रैंप नहीं बना हुआ है, तो बच्चा सीढ़ी से कैसे जाएगा अगर उसको ऊपर जाना होगा तो। ठीक है, तो इसीलिए इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बाधा बन सकता है आपका। ठीक है, सक्सेसफुल इंक्लूजन में। ठीक है, 9th का क्या हो गया आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अ चाइल्ड इज गिवन 20 ब्राउन वुडन बीड्स। यहाँ पे सीधा सीधा से मैं आपको समझाती हूँ। एक बच्चे को 20 जो है वो ब्राउन वुडन बीड्स दिए गए हैं और 2 जो है वो वाइट वुडन बीड्स दिए गए हैं। 20 एक तरफ उसको ब्राउन और 2 एक तरफ उसको वाइट दिए गए हैं। ठीक है, बीड्स दिए गए हैं और उस बच्चे को पूछा है कि ज़्यादा कौन सा है, और उस बच्चे ने आराम से बता दिया कि 20 ब्राउन बीड्स जो हैं वो क्या है आपके ज़्यादा है। ठीक है, तो उसने बता दिया है अच्छे से। द चाइल्ड सेड देयर आर मोर ब्राउन बीड्स। ठीक है, उसने कहा कि ब्राउन वाले जो है वो ज़्यादा है। तो वो कौन सी स्टेज पे है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे है। ठीक है, कौन सी स्टेज पे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, क्योंकि वो कॉन्क्रीट चीज़ों को देख करके बता पा रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया 2 हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर 11 है फैसिलिटेटिंग डिस्कशन ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड एंकरेजिंग स्टूडेंट फॉर रिफ्लेक्टिंग ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव विल बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग डैश अमंग स्टूडेंट्स। तो क्या होगा आपका क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा 11 का सीधा सीधा 11। क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन मेमोराइजिंग नंबर सीक्वेंस। नंबर सीक्वेंस को याद करने में डिफिकल्टी हो रही है, कंपैरिजन करने में, 2 या 2 से अधिक नंबर्स में, नंबर को कनेक्ट करने में सिंबल्स के। तो क्या हो गया आपका सीधा सीधा मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसकैलकुलिया हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ये है आपका कि अनीता जो है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अनीता वॉचेज अ यूट्यूब वीडियो टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ बेकिंग अ केक एंड देन बेक अ केक फॉलोइंग एग्जैक्ट स्टेप, विच काइंड ऑफ लर्निंग इज टेकिंग प्लेस इन दिस केक। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो जाएगा, जिसकी बात बंडूरा करते हैं कि उन्होंने जैसा देखा पहले उसके ऊपर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, फिर उसको रिटेन किया, फिर उसके बाद में उसी एक्टिविटी को उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो जाएगी, जिसके बारे में बंडूरा बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रेपोजिशंस। तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सोचना शुरू कर देता है। 14 का आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डैश इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू द एरर मेड बाय अ स्टूडेंट, आस्किंग द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो गया आपका 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा चुका है। चाइल्डहुड क्या है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों है, क्योंकि चाइल्डहुड का मतलब क्या है, समाज के हिसाब से अलग अलग बनाया हुआ है। चाइल्डहुड का मतलब जो है, एक गरीब घर के बच्चे के लिए बचपन का मतलब अलग है, एक अमीर घर के बच्चे के लिए बचपन का मतलब अलग है। ठीक है, जहाँ तक मैं इस क्वेश्चन को समझ पा रही हूँ, मेरे हिसाब से आंसर जो है वो आपका 4th होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, हाउ शुड अ टीचर एंकरेज एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। ठीक है, टीचर जो है बच्चों का एक्टिव एंगेजमेंट जो है उसको किस तरीके से मतलब एंकरेज कर सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका बाय प्रमोटिंग इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग। ठीक है, 17 का क्या हो गया 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, फॉर लेव वाइगॉट्स्की फॉर प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं लेव वाइगॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो गया 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज एडवोकेटेड बाय राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। तो सेग्रीगेशन, लेबलिंग, इंटीग्रेशन की बात होती नहीं है इसके अंदर में, क्या होता है इंक्लूजन की बात होती है। ठीक है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन फील लव्ड एंड वैल्यूड। जो एक मीनिंगफुल अधिगम होता है, ठीक है, उसके अंदर बच्चा जो है, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है वो लव्ड और वैल्यूड महसूस करे। ठीक है, और सेकंड क्या है, इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंडीशन। इस स्थिति में इमोशंस जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या है आपका बिल्कुल ठीक बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कि ए ठीक है और आर उसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। 21 की अगर हम बात करें, 21 क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बैरियर क्या हो गया, फंक्शनल फिक्सनेस जो है वो बैरियर होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। 21 का हो जाएगा आपका 1। 22 अगर हम बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की। तो टू स्कैप फोल्डिंग चाइल्ड थिंकिंग। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट आपका। 23 अगर हम बात करें, टू सपोर्ट अ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोज स्टूडेंट अ टीचर शुड। टीचर को क्या करना चाहिए, फर्स्ट जनरेशन जो बच्चा है स्कूल में जो आया है उसके लिए क्या करना चाहिए, प्लान एक्टिविटीज़ विद रिस्पेक्टफुल कंसिडरेशन टू हिज सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, 3 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रपोज दैट वी शुड मॉडिफाई द डैश टू इंक्लूड द डैश। हमें सिस्टम को मॉडिफाई करना चाहिए लर्नर को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, हम कभी भी लर्नर में, हम बच्चे में कमी नहीं निकालते, हम हमेशा ये कहेंगे कि हमें अपने सिस्टम को मॉडिफाई करना चाहिए ताकि लर्नर उसमें इंक्लूड हो सके। तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 25 का अगर हम बात करें तो क्या होगा, 25 क्या है, एनईपी के अकॉर्डिंग पूछा गया है रिगार्डिंग असेसमेंट जो है
वो किस तरीके का होना चाहिए, एनईपी के अकॉर्डिंग ये पूछा गया। तो एनईपी क्या कहती है, प्रपोज्ड कॉम्प्रीहेंशन असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट यूजिंग अ वेराइटी ऑफ मेथड इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो एंड रोल प्लेस। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आंसर 25 का आपका। क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं फटाफट से। इन अ स्कूल बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव principles, school holidays coincide with ट्राइबल फेस्टिवल एंड द वीकली हॉलीडे इज इन ट्यून विद द लोकल वीकली बाजार। ठीक है, जो स्कूल है वो क्या करता है, फेस्टिवल्स रखता है जो लोकल वहाँ के हॉलीडेज हैं उसके हिसाब से। ठीक है, और जो स्कूल की वीकली हॉलीडेज होती है वो भी क्या करते हैं, वहाँ का जो लोकल वीकली मार्केट होती है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ के स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में। तो 26 का आपका फर्स्ट हो गया। 27 की अगर हम बात करें, 27 क्या है, एन अडोलेसेंस रीजन्स इफ हाइंस डज नॉट डू एवरीथिंग ही कैन डू सेव हिज वाइफ। कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में मोटा मोटी कि हाइंस ने जो किया, यानी कि हाइंस ने जिस तरीके से दवाई को चुराया, अगर वो वैसा नहीं करता तो वो क्या करता, किसी की ज़िंदगी से भी ज़्यादा वो उन मूल्यों को, मतलब किसी की ज़िंदगी से भी ज़्यादा ऊपर रख रहा था। ठीक है, अपने मूल्यों को ज़िंदगी से ज़्यादा ऊपर रखता। तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात, इस स्टेज के बारे में बच्चा जो है वो इस बारे में बात कर रहा है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में क्या कहते हैं कि आपकी लाइफ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बाकी सारे नियम कानून बाद में आते हैं। सबसे पहले आपका किसी की ज़िंदगी के बारे में बात होती है, जैसे भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए। ठीक है, तो जैसे इनको हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर 2 होना चाहिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है, नहीं होगी। स्लो ऑब्जर्वेशन और स्लो अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशंस को बहुत ही स्लोली अब्जॉर्व करेगा, तो ऐसा गिफ्टेडनेस बच्चे में नहीं होता है। ठीक है, वो बहुत ही रैपिड इंफॉर्मेशंस को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो क्या हो गया, 28 का आपका फर्स्ट हो जाएगा। 29 की अगर हम बात करें, 29 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर्स चिल्ड्रंस सक्सेस इन स्कूल। सक्सेस, बच्चों की सक्सेस में कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि क्या बन सकता है, रुकावट बन सकता है। तो क्या होगा, रिजिड करिकुलम। ठीक है, 29 का हो गया 4। लास्ट क्वेश्चन 30th आपका, कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट व्यू। कॉन्टेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो चाइल्डहुड एज कल्चरल स्पेसिफिक एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड, जिसकी बात सब करते हैं, पियाजे, वाइगॉट्स्की सब करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 30th का हो गया 2। चलिए, अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा डिस्कस किया जा सके, या फिर दिसंबर का कोई एग्ज़ाम उठाया जा सके डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।